पिछले भाग में आपने देखा कि मोहन सस्ते वड़ा पाव वाला नाम से ठेला लगाता था, लेकिन ज्यादा मुनाफे के लालच में वो लोगों को बासी आलू और खराब सामान से बना वड़ा पाव खिलाता था। पैसे कमाने के चक्कर में मोहन को किसी की सेहत की परवाह नहीं थी। अब देखना ये है कि मोहन का ये लालच उसे कहाँ ले जाएगा। आइए देखते हैं कहानी का अगला भाग। मोहन घर पहुंचकर सोचता है थोड़े देर में ही छूट गया, कुछ नहीं हुआ मुझे। धंधे में तो ऐसा होता ही रहता है, लेकिन पैसा तो पैसा होता है। मोहन गलती करके भी नहीं सुधरता है। वो अपनी दुकान में फिर से सभी को वही बासी आलू और खराब मसाले वाला वड़ा पाव खिलाता है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुमको समझ नहीं आया? चुप करो तुम। धंधे में ऐसी छोटी मोटी बात होते रहता है। हे भगवान, कौन समझाए इस इंसान को? मोहन किसी की कुछ नहीं सुनता। वो सिर्फ अपने मन का करता जाता है। वो रोज अपनी दुकान में वही वड़ा पाव सबको खिलाता है। बहुत सारी शिकायत भी आई, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। लेकिन अब वक्त था मोहन को सबक सिखाने का। नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला जो मोहन के होश उड़ाने वाला था। दोपहर का वक्त था। स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे बाहर निकलने लगे। मोहन का बेटा चिंटू भी दोस्तों के साथ हंसता हुआ बाहर आया। अरे चिंटू, चल आज नए समोसे वाले के पास चलते हैं, बड़ा स्वादिष्ट बनाता है। हाँ चलो, आज तो बहुत भूख लगी है। स्कूल के गेट के पास एक नया ठेला लगा था। गर्म तेल की खुशबू हवा में तैर रही थी। समोसे सुनहरे दिख रहे थे। आओ बच्चों आओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ। भैया 2 समोसे देना। चिंटू समोसा खाता है, लेकिन खाते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये स्वाद कुछ अजीब है। अरे तू भी ना, सबको अच्छा लग रहा है। चिंटू जबरदस्ती समोसा खत्म कर देता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। स्कूल के बाहर हड़कंप मच जाता है। टीचर दौड़ कर आते हैं। किसी ने मोहन को फोन किया। मोहन जी, आज जल्दी अस्पताल आ जाइए, चिंटू की तबीयत बहुत खराब है। अस्पताल के बाहर मोहन और उसकी पत्नी रोते हुए खड़े थे। बच्चे ने कुछ बासी या खराब खाना खाया है, फूड पॉइजनिंग है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो अच्छा खाना खाता है। जो भी खाया है वो साफ नहीं था। अगर थोड़ा और देर हो जाती तो हालत और बिगड़ सकती थी। मोहन के कानों में बासी खाना शब्द गूंजने लगे। आईसीयू के बाहर बैठा मोहन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने अपने ठेले के सड़े आलू घूम रहे थे। कहीं मेरे बेटे ने भी वैसा ही कुछ खा लिया। देखा, कितनी बार समझाया था। दूसरों के बच्चों को सड़ा खाना खिलाओगे तो भगवान हमारे बच्चे को कैसे बचाएगा? चुप हो जाओ, ऐसा मत बोलो। सच कड़वा होता है मोहन। आप यहाँ? सुना, तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है, देखने चला आया। साहब, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मोहन, जब तुम दूसरों के बच्चों को सड़ा खाना खिलाते थे तब सोचा था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो। कर्म लौट कर आते हैं मोहन, देर से ही सही। अचानक एक नर्स दौड़ती हुई आती है। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि समोसे वाले के तेल में मिलावट थी और आलू भी खराब थे। खराब आलू, मिलावटी तेल,
मोहन को अपना ठेला याद आ जाता है। वही सड़े आलू, वही बदबूदार मसाले। हे भगवान, मैंने क्या किया? सिर्फ पैसों के लिए मैं इतना गिर गया। अब समझ आया लालच का अंजाम क्या होता है। मैंने कितनों को बीमार किया होगा, कितनों को दर्द दिया होगा। तभी पप्पू भी अस्पताल पहुंचता है। मालिक, माफ करना, लेकिन आज जो हुआ वो ऊपर वाले का इशारा है। हाँ पप्पू, आज पहली बार समझ आया दर्द कैसा होता है। मैंने आपको रोका था, पर आप नहीं माने। अब से सब बदल दूंगा, कसम है अपने बेटे की। रात को अस्पताल की कुर्सी पर बैठे बैठे मोहन को नींद आ जाती है। वो देखता है सड़े आलू जिंदा होकर उसका पीछा कर रहे हैं। उसका बेटा दूर खड़ा है और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है। चिंटू! सुबह डॉक्टर मुस्कुराते हुए आते हैं। घबराइए मत, अब खतरा टल गया है, बच्चा ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं वादा करता हूं अब कभी गलत काम नहीं करूंगा। देखते हैं मोहन, इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसे दूसरा मौका मिलता है। कुछ दिनों बाद चिंटू बिल्कुल ठीक होकर घर लौट आता है। घर में खुशी का माहौल है, लेकिन मोहन के चेहरे पर अब पहले जैसी अकड़ नहीं है। पापा, आप रो क्यों रहे थे उस दिन? कुछ नहीं बेटा, बस भगवान को धन्यवाद दे रहा था। या फिर अपने पाप याद आ रहे थे? अगली सुबह मोहन ठेले पर पहुंचता है, हाथ में ताजे आलू का बोरा और चेहरे पर गंभीरता। मालिक, ये ताजे आलू? हाँ पप्पू, आज से ठेले पर सिर्फ अच्छा और ताजा सामान लगेगा। सच कह रहे हो मालिक? अब मुझे मालिक मत कहो, हम दोनों साथी हैं। भीड़ धीरे धीरे फिर से आने लगती है। तभी एक पुराना ग्राहक आता है। अरे, यही वो ठेला है ना जहां से लोग बीमार पड़े थे? वही ठेला है, गलती मेरी थी, लेकिन अब सब कुछ बदला है। देखते हैं, अगर फिर से खराब निकला तो सीधा शिकायत करूंगा। आपका हक है साहब। तभी दूर से वही पुलिस जीप दिखाई देती है। क्यों मोहन, फिर से वही खेल? नहीं साहब, आज खुद देख लीजिए। इंस्पेक्टर ठेले की तलाशी लेते हैं। ताजे आलू, साफ मसाले, साफ बर्तन। अच्छा है, लगता है इस बार सच में सुधर गए हो। लेकिन अचानक इंस्पेक्टर गंभीर हो जाते हैं। मोहन, कानून माफ कर सकता है, लेकिन समाज नहीं। तुम्हारी वजह से कई लोग बीमार पड़े थे। मैं अपनी गलती मानता हूं साहब, जो सजा दें मंजूर है। सजा जेल नहीं होगी, असली सजा ये है कि तुम अगले 1 महीने तक रोज मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाओगे और खुद सबके सामने अपनी गलती मानोगे। मैं तैयार हूं साहब। मोहन ठेले के सामने खड़ा होता है। चारों तरफ लोग इकट्ठा हैं। भाइयों और बहनों, मैंने लालच में आकर आपको खराब खाना खिलाया। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। अब भरोसा कैसे करें? हमें जहर खिलाया है। मेरे काम से भरोसा होगा, मेरी बातों से नहीं। मोहन रोज गरीब बच्चों को मुफ्त वड़ा पाव खिलाता है। हर चीज खुद चेक करता है। मालिक, आज तो घाटा हो जाएगा। घाटा नहीं पप्पू, ये निवेश है इंसानियत का। आज तुम्हें देखकर गर्व होता है मोहन। काश ये समझ पहले आ जाती। देर से ही सही, पर आए तो सही।
लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन एक सच्चा झटका उसे जगा भी सकता है। मोहन ने सीखा, पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन गलत तरीके से कमाया पैसा कभी खुशी नहीं देता। पापा, आप अब अच्छे वाले पापा हो ना? हाँ बेटा, अब सच में अच्छे वाला। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है, लेकिन पश्चाताप का रास्ता हमेशा खुला रहता है।